दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ सके, इंग्लिश को आप समझ सकें। दोस्तों यहाँ तक कि आपको इंग्लिश में बात करनी भी आ जाए। तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ, जो है कहानी किरमिच के जूतों की। एक इमोशनल स्टोरी है, बहुत अच्छा मोरल आपको मिलेगा इस स्टोरी से, और यकीन मानिए इतनी प्यारी स्टोरी है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। तो इस स्टोरी का मैं एक एक वर्ड पहले पढ़ूंगा ताकि आपको सारे शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, यानी आपको ये पता चल सके कि भाई किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करता चलूँगा दोस्तों, ताकि आपको कभी भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चैनल पे नया आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज। इन का मतलब में, ए कहते हैं एक को, स्मॉल यानी छोटा, ठीक है। विलेज का मतलब होता है गांव, तो आप लोग जानते होंगे गांव होता है, सभी का होता है। तो इन अ विलेज, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। बहुत प्यारी स्टोरी है दोस्तों, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अब पता नहीं आपको कैसी लगती, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय। देयर लिव्ड, देयर क्या है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यहाँ पे इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हम। लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था, रहता था। एक पुअर यानी कि एक गरीब बॉय, बॉय यानी लड़का, ठीक है ना। नेम्ड, नेम्ड यानी नामक या जिसका नाम था अयान, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों स्टोरी का पहला जो टाइटल था समझ में कि इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड अयान। तो वहाँ पर एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, अयान नाम था, ठीक है। विंटर हैड अराइव्ड, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों कहानी की, कि जो सर्दी थी, विंटर कहते हैं सर्दी या सर्दी के मौसम को। हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड आ चुकी थी, आ चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट है, याद रखिएगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है या पास्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो हैड अराइव्ड आ चुकी थी। तो विंटर हैड अराइव्ड, सर्दी आ चुकी थी या सर्दी का मौसम आ चुका था। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, कभी कभी जल्दी या पहले, पहले ही कभी कभी होता है ना कि मौसम पहले ही से ठंडी, या कभी कभी होता है वक्त से पहले बारिश होने लगी। तो यहाँ पे वही है कि विंटर हैड अराइव्ड अर्ली, तो सर्दी पहले ही आ गई, पहले से ही आ चुकी थी। दिस ईयर, दैट ईयर यानी उस वर्ष, उस वर्ष, वर्ष यानी साल, वर्ष साल को कहते हैं। तो विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर, तो उस साल सर्दी बहुत जल्दी आ चुकी थी। एंड द कोल्ड विंड टच्ड, ठीक है ना, एवरीथिंग लाइक आइस। तो जो ठंडी हवा थी, और द कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा, विंड कहते हैं हवा को। देखिए विंड और एयर में क्या डिफरेंस है, बहुत से हमारे भाई हैं जो विंड और एयर में डिफरेंस नहीं समझते। मैं आपको बता दूं कि विंड बहती हुई हवा यानी जो हवा चले, और नॉर्मली हवा का नाम, एयर को सिंपली क्या कहते हैं, हवा, वायु, ठीक है ना, और इंग्लिश में एयर कहते हैं सिंपली। लेकिन जो विंड है, विंड बहती हवा को कहते हैं, ठीक है, जो हवा चल रही है। तो विंटर हैड अर्ली अराइव्ड, ठीक है ना, विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर एंड द कोल्ड विंड, और जो ठंडी ठंडी हवाएं थी, कोल्ड विंड जो चल रही थी, हवा चल रही थी। टच्ड एवरीथिंग, टच्ड यानी छूती, छूती थी। एवरीथिंग सब कुछ, लाइक जैसे, आइस, आइस यानी कि बर्फ, बर्फ की तरह। तो जहाँ पर भी हवा टच करे बॉडी में, ऐसा लगे कि बर्फ़ छू गई हो, इस तरह ठंडी, इस कदर ठंडी हवा थी। अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज़, ठीक है ना। अयान के पास, अयान हैड यानी, हैड यानी पास थे, अयान के पास थे ओनली केवल, वन पेयर यानी एक जोड़ी,
पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो एक जोड़ी ऑफ यानी का शूज़ यानी जूतों, तो जूतों की सिर्फ एक जोड़ी थी। अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज़, अयान के पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जोड़ी जूते थे तो कम से कम, लेकिन कैसे थे दोस्तों, उसके बारे में भी जाइए। एंड दे वर टॉर्न फ्रॉम द फ्रंट, और दे यानी कि वे, वर का मतलब थे। देखिए वॉज सिंगुलर में यूज़ करते हैं था थी थे के लिए, और वर हम प्लूरल में यूज़ करते हैं था थी थे के लिए। और दे वर वे थे टॉर्न का मतलब फटे हुए, टॉर्न मीन्स क्या होता है, फटे हुए, ठीक है ना। तो वो जो जूते थे कैसे थे, फटे हुए थे। फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम का मतलब हो गया से, द फ्रंट यानी सामने, तो जूते सामने से फटे हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत प्यारी स्टोरी है गाइस, और ये स्टोरी हमें सैक्रिफाइस करना या सेटिस्फाइड रहना सिखाती है। किस तरह से कि हिज लिटिल, उसके छोटे, हिज यानी उसके, लिटिल छोटा या छोटे, टोज यानी पैर की उंगली, पैर की उंगली, पीक्ड आउट, पीक्ड का मतलब उठना या आगे बढ़ना, आउट यानी बाहर, बाहर निकली, ठीक है ना। तो उसके पैरों की जो उंगलियां थी वो बाहर उन जूतों में से बाहर निकली रहती थी। एंड टर्न्ड रेड, और टर्न्ड का मतलब हो जाती थी, हो जाती, रेड यानी लाल, विद यानी से, द कोल्ड यानी ठंड, ठीक है। अब यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि उसके जूते सामने से कैसे थे, फटे हुए थे। हिज लिटिल टोज पीक्ड आउट एंड टर्न्ड रेड विथ कोल्ड, उसके छोटे जो पंजा था, उसका छोटा पैर जो था यानी पैर की उंगलियां बाहर की तरफ निकली रहती और वो ठंड से बिल्कुल लाल हो जाती, ठीक है ना, सर्दी की वजह से, क्योंकि उसे ठंड लगती। एवरी स्टेप ही टुक ऑन द फ्रॉस्टी ग्राउंड, ठीक है ना। एवरी स्टेप यानी हर कदम, हर स्टेप का मतलब होता है कदम। ही टुक, वह, टुक का मतलब लेता, तो जितने भी कदम वो लेता या चलता, ऑन यानी पर, द फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब जमाने वाली, जमा देने वाला ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, या मैदान के लिए भी ग्राउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो मैदान के लिए भी ग्राउंड का यूज़ करते हैं। एवरी स्टेप ही टुक ऑन द फ्रोस्टी ग्राउंड, कि हर कदम जब वो रखता था जमा देने वाली ज़मीन पर। फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑन आइस, फेल्ट यानी महसूस होता था, महसूस होता, लाइक जैसे, वॉकिंग चलना, ऑन आइस, ऑन यानी पर, आइस यानी बर्फ़, ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ़ पर चला हो। तो एवरी स्टेप ही टुक ऑन द फ्रॉस्टी ग्राउंड, तो हर कदम जब वो ज़मीन पर रखता उसे ऐसा लगता कि जैसे वो बर्फ़ पे चल रहा है। दोस्तों अगर आप और हम इस चीज़ को, कहानी को पढ़ रहे हैं, अगर हम इसे महसूस करें अपनी रियल लाइफ में कि इस कदर ठंड है और फिर हमारे पास कुछ नहीं है, सोचिए आपके पास क्या नहीं गाइस, सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए ना। किसके आभारी होने चाहिए, अपने माता पिता के, या सबसे पहले जिसने हमें दिया, किसने दिया, ऊपर वाले ने, तो हमको हमेशा गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। अयान ड्रीम्ड ऑफ बाइंग न्यू किरमिच, अयान ड्रीम्ड का मतलब सपने देखा, सपने देखा यानी उसका सपना था, ऑफ यानी का, बाइंग खरीदना, उसका सपना था कि वो खरीदेगा नया किरमिच शूज़, यानी किरमिच का नया जूता खरीदेगा, ये उसका सपना था, ठीक है ना। तो अयान ड्रीम्ड ऑफ बाइंग न्यू किरमिच शूज़, कि वो किरमिच के जूते खरीदेगा, और कैसे जूते खरीदेगा, वो किरमिच के नए जूते खरीदेगा, ये उसका सपना था। सोचिए दोस्तों कि एक बच्चा है जो सपना देख रहा है कि वो एक जूता खरीदेगा, ठीक है ना। ही सॉ देम इन द शॉप्स ग्लास विंडो, ही सॉ उसने देखा, देम यानी उनको, किसको, जूतों को, इन यानी में,
द शॉप्स, शॉप से एपोस्ट्रोफी एस लगा है, दुकान की ग्लास विंडो, ग्लास यानी शीशे, विंडो कहते हैं खिड़की को, कि शीशे की खिड़की से उसने उन जूतों को देखा, यानी जूते अंदर दुकान के रखे होते हैं और शीशे की खिड़की से उसने उनको देखा। एवरी डे वाइल गोइंग, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, ठीक है, हर दिन जब वो जाता वहाँ से गुजरता, वाइल यानी जब, गोइंग जा रहा, ठीक है ना, जा रहा या जा रहा होता, जब वो उधर से गुजर रहा होता या जा रहा होता, तो ही सॉ देम, वो उसने देखा उन्हें, इन द शॉप्स, ग्लास विंडो, दुकान की शीशे की खिड़की से, एवरी डे वाइल गोइंग, हर दिन जब वो जा रहा होता। टू स्कूल, टू यानी को, और वो कहाँ जाता, वो विद्यालय जाता, ठीक है, ठीक है, विद्यालय जाता। ही वर्कड आफ्टर स्कूल, ही वर्कड वह काम करता था, ठीक है ना, वो काम करता था, वर्कड यानी काम करता था, आफ्टर, आफ्टर का मतलब हो गया बाद में, स्कूल यानी विद्यालय, तो वो काम करता था आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, क्लीनिंग, लिफ्टिंग बैग्स एंड डूइंग स्मॉल चोर्स, ठीक है ना, क्लीनिंग सफाई करना, क्लीनिंग मीन्स क्या हो जाएगा, सफाई करना, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग उठाना, ठीक है ना, बैग्स यानी थैलों को, देखिए बैग आप जानते हैं जो ट्रैवल में लोग यूज़ करते हैं, एंड डूइंग स्मॉल चोर्स, और करना, और डूइंग यानी करना, करना, स्मॉल यानी छोटे, ठीक है, छोटे, चोर्स का मतलब घर के काम, ठीक है ना, घर के काम, घर के कामों को, ठीक है ना। टू सेव मनी, टू यानी को, सेव का मतलब होता है बचाना, बचाने के लिए, मनी यानी पैसा, ठीक है। तो क्लीनिंग, लिफ्टिंग, तो वो क्या करता था, उसके जो वर्क होते थे, क्लीनिंग, लिफ्टिंग बैग्स एंड डूइंग स्मॉल चोर्स टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए, ठीक है। एवरी रुपी ही अर्नड, एवरी रुपी, एवरी यानी प्रत्येक, रुपी, रुपी पैसा, यानी जो भी पैसा, ही अर्नड वह कमाया, ठीक है ना, तो जो भी पैसा उसने कमाया, ही केप्ट, ही यानी उसने, केप्ट का मतलब रखा, तो उसने रखा, सेफ यानी सुरक्षित, तो उसने सुरक्षित रखा, इन अ टिन बॉक्स, इन का मतलब में ए यानी एक, टिन आप जानते हैं टिन एक धातु होती है, बॉक्स यानी बक्सा, तो टिन का एक बक्सा था जिसमें वो उन पैसों को सुरक्षित रख लेता था ताकि वो आगे फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके या उससे सामान या प्रोडक्ट ख़रीद सके, ठीक है ना। तो एवरी डे ही स्टिल पास्ड बाय दैट शू शॉप, एवरी डे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ही वह, स्टिल पास्ट जब भी, पास्ट यानी गुज़रता, तो प्रत्येक दिन जब भी वो गुज़रता, बाई यानी द्वारा, दैट उस, शू शॉप यानी जूते की दुकान से, जब भी वो जूते की दुकान से गुज़रता, शू शॉप यानी जूते की दुकान से गुज़रता, स्टेयरिंग एट दोज वॉर्म कर्मिश शूज़, स्टेयरिंग यानी घूरता रहता यानी देखता रहता बड़ी हसरतों से। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यू कैन इमेजिन, जिसके साथ लाइफ में ये चीज़ हुई हो कि वो अपने मनपसंद चीज़ ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं और फिर वो पैसे को जोड़ रहा है, ठीक है ना। स्टोरी में ये देखिए कि वो जोड़ रहा है पैसे को, मतलब एक अलग ही फीलिंग है गाइस। एट दोज वॉर्म किरमिच, एट यानी पर, नज़र उस पर, दोज यानी उन, वॉर्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है ना, गर्म, किरमिच शूज़ यानी जूते, तो किरमिच के जूतों को या उनकी तरफ वो देखता रहता, घूरता रहता। बट ही नेवर एंटर्ड, बट लेकिन ही यानी कि वह, नेवर मीन्स हो जाएगा कभी नहीं, लेकिन वो कभी नहीं एंटर्ड का मतलब गया या प्रवेश किया, आप इसे प्रवेश किया कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रवेश नहीं किया उस दुकान पे, क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता जाकर, उस दुकान पे जाने का उसका कोई सेंस ही नहीं बनता था।
तो एवरी डे ही स्टिल पास्ड बाई दैट शू शॉप, हर दिन जब वो गुज़रता था अपने जूते की दुकान से, स्टेयरिंग एट दोज वार्म क्रिमिश शूज़, तो वो घूरता रहता था उन गर्म क्रिमिश के जूतों को, बट ही नेवर एंटर्ड, लेकिन वो कभी भी वहाँ एंटर नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। विंटर स्लोली पास्ड, विंटर यानी जो सर्दी थी, सर्दी स्लोली धीरे धीरे, धीरे 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 पास्ड, पास्ड का मतलब गुज़र गई, ठीक है ना। देखा दोस्तों आपने, गुज़र गई, जो सर्दी थी वो धीरे धीरे गुज़र गई। फ्लावर्स बिगेन टू ब्लूम, जो फूल थे, हाँ फ्लावर्स यानी इसको कुछ लोग फ्लावर्स भी पढ़ते, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो अगर आप फ्लावर्स पढ़ते तो भी सही, अगर आप फ्लावर्स पढ़ते तो फ्लावर्स भी सही है, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। तो फ्लावर्स यानी जो फूल थे, बिगेन, बिगेन हो गए, ठीक है, हो गए या शुरू कर दिए, टू यानी को, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, तो जो फूल थे वो खिल गए, ठीक है। तो फ्लावर्स बिगेन टू ब्लूम, अयान स्टिल हैड टॉर्न शूज़, तो जो अयान था, अयान स्टिल यानी फिर भी, अयान स्टिल यानी फिर भी, हैड यानी थे, अयान के पास फिर भी यानी अभी इस वक्त भी अयान के पास टॉर्न शूज़ थे, टॉर्न यानी फटे हुए, फटे, शूज़ यानी जूते, तो अयान के पास अभी भी टॉर्न शूज़ थे। बट अ सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज फेस, बट लेकिन, अ सॉफ्ट एक नरम, एक नरम या हल्की सी कह लें, ठीक है ना, एक नरम या हल्की सी स्माइल यानी मुस्कान, तो अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, फेस का मतलब होता है चेहरे, तो अभी भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ही कुडंट बाई द शूज़, ठीक है। तो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली ये स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही दुख देने वाली स्टोरी, बट बहुत ही नसीहत भी देती है हमको, हमको सिखाती है कि हम किस तरह सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। ही कुडंट बाई, ही यानी वह, कुड नॉट नहीं सका था, कुडंट का मतलब नहीं सका था, ये क्या है, कुड और नॉट, कुड का मतलब सका था, नॉट का मतलब नहीं, नहीं सका था, बाई यानी ख़रीदना, तो वो ख़रीद नहीं सका था, द शूज़ यानी कि जूते, वो जूतों को ख़रीद नहीं सका था, ही कुडंट बाई द शूज़, वो जूतों को ख़रीद नहीं सका था। बट ही लर्न टू फेस हार्ड टाइम्स, बट लेकिन ही लर्न, वह लर्न का मतलब सीख गया, लेकिन वो सीख गया, वो क्या सीख गया, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर उस बच्चे ने कोशिश की, मेहनत की, लेकिन वो उन जूतों को नहीं ख़रीद पाया। सीख गया, टू यानी को, फेस का मतलब सामना करना, ठीक है ना, सामना करना, हार्ड टाइम्स यानी मुश्किल समय का, ठीक है। तो मुश्किल समय का किस तरह से सामना करते हैं ये वो सीख गया था। तो ये थी गाइस स्टोरी। एक बार फिर से मैं ये कहानी में पढ़ दूंगा, वैसे तो नॉर्मली मैं पढ़ता नहीं हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ स्टोरी को, लेकिन आज मैं स्टोरी रिपीट करूँगा क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी थी। कि एक छोटा सा गांव था जहाँ पर एक लड़का रहता था। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम अयान, जिसका नाम अयान था। विंटर हैड अराइव्ड अर्ली, सर्दी जो थी वो बहुत जल्दी आ गई थी उस साल। गई मैं स्टार्टिंग से फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्टोरी को समझ सकें दोस्तों। तो सर्दी का मौसम था। इन अ स्मॉल विलेज, गांव में एक लड़का रहता था, गरीब लड़का जिसका नाम अयान था। विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर, उस साल सर्दी बहुत जल्दी आ गई थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके पास जो जूते थे वो बिल्कुल फटे हुए थे और वो जूते ख़रीदना चाहता था। ठीक है, वो घर के काम किया, सामान उठाए लोगों के, बहुत मेहनत की ताकि वो जूतों को अफोर्ड कर सके। लेकिन दोस्तों सर्दी बीत जाती है और वो जब भी गुज़रता उस शॉप से तो वो उन जूतों को देखा करता था बड़ी हसरत से ताकि वो उन जूतों को ख़रीद सके। लेकिन सर्दी गुज़र जाती है और वो नहीं ख़रीद पाता। इसके बावजूद दोस्तों उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सोचिए दोस्तों, तो ये कितना बड़ा, यानी हम छोटी सी प्रॉब्लम में कितना परेशान हो जाते हैं। और यहाँ कि एक शूज़ नहीं ख़रीद पाया बच्चा, तो हमारे पास जो है हमें उसके लिए आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए दोस्तों। हमारे पास जो भी नेमतें हैं, जो कुछ भी हमारे पास हैं। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कहानी किरमिच के जूतों की वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझें सेक्रीफाइस का महत्व एक बच्चे की स्टोरी से। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।